अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस जलसे के ऑर्गेनाइजर्स जनाब फ़हीम मेमन साहब और डाइस पर तशरीफ़ फरमा, चीफ गेस्ट और हाजिरीन, अभी जैसा कि ईसा मिस्री साहब ने कहा कि इस तरीके के और भी प्रोग्राम्स की यहाँ पे ज़रूरत है, तो बिल्कुल मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ। बिल्कुल इस बात को फिर आपके सामने दोहराकर इस बात को मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हकीकत में इस तरीके के प्रोग्राम्स की हमको बार बार ज़रूरत है और आगे भी ज़रूरत इसकी पड़ती रहेगी। और ना ही हम इस एक ही मुकाम को पकड़ के इस तरीके के जलसे ऑर्गेनाइज करें। हम इस तरीके के जलसे हर चौरस्ते पे, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर मुकाम पे, हैदराबाद हो चाहे तेलंगाना हो, और जहाँ कहीं भी हमारा माशरा पलता हो, जहाँ कहीं हमारा माशरा रिहाइश है, जहाँ पर भी हमको इस तरीके के प्रोग्राम्स बार बार ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और हमारी इस प्रोग्राम के जरिए से हमारी अवाम की इस्लाह होगी। वो किस तरीके से होगी, मुख्तसर से अल्फाज में मैं आपको कुछ इस तरीके से बताना चाहूँगा कि ये जो आए दिन हम जराइम से, जिस तरीके से जो जराइम हमारे सामने पेश हो रहे हैं, तो ये जराइम एक किस्म का आप समझ लीजिए कि मुआशरे में एक दीमक है। और दीमक के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दीमक क्या काम करती है। दीमक अगर आपके घर लग जाए तो आपकी घर की सारी मिल्कियत को बर्बाद कर देती है। तो इसी तरीके से ये जो जराइम है, ये जो जराइम अगर हमारे अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे आने वाली नस्ल के अंदर या मौजूदा जो हमारा मुआशरा है उसके अंदर अगर ये दीमक लग चुकी है, तो ये दीमक को निकालने के लिए हमको इस तरीके के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। फिर एक मिसाल, एक और आपको मैं मिसाल देते चलता हूं। जैसा कि समझ लो आप हमारी उंगली पे या पैर पे, जिस्म पे या कहीं पर भी एक हमारे हाथ पे फोड़ा हो गया है, तो हम इस फोड़े का इलाज करने के लिए लाजिम हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, इसका इलाज करते हैं। चाहे महीना लगे, 15 दिन लगे, 1 साल लगे, 10 साल लगे, चाहे आपकी सारी जिंदगी लग जाए। अगर आपका हाथ समझ लो, आप इतना हाथ को अगर आपके फोड़ा हो गया तो आपके हाथ को काटते नहीं। ये कोई मामूली से आदमी भी समझ सकता है कि हम इस हाथ को काटते नहीं, हम इस हाथ का इलाज करते हैं। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स ये हमारे मुआशरे में, हमारे मुआशरे में जिस तरीके की बुराइयां, जिस तरीके की ये जराइम पेशा या जिस तरीके की जराइम ज़हनियत हमारे मुआशरे में आ चुकी है, ये चीजों को निकालने के लिए लाजिम हमको इस तरीके के प्रोग्राम करना पड़ेगा। तब कभी जाकर के हमारी अवाम के अंदर ये शऊर बेदार होगा कि हम इस तरीके के नताइज, हम इस तरीके के जराइम में मुलविस होंगे तो हमारा मुआशरा बर्बाद होगा, हमारा मुआशरा बर्बादी की तरफ जाएगा और हम जो है एकदम निचले पिछले जाते जाते हमारी सतह एकदम गिरते जाएगी। और आपको बता दूं कि इसके पीछे कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हत्ता कि हुकूमत खुद चलाती है, जिसको कहते हैं रिहैबिलिटेशन थ्योरी, रिफॉर्मेशन थ्योरी, रिट्रोस्पेक्टिव थ्योरी। इस तरीके के कई ऐसे प्रोग्राम्स है। हत्ता कि ये जो आज पुलिस स्टेशन कायम होना, जेल कायम होना, और जेल में आपको अगर कोई इस तरीके के जराइम करता है तो ले जाके जेल में डालना, ये सारी चीजें एक रिफॉर्मेशन और एक आपके रीऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के तहत किया जाता है। इसके पीछे क्या मकसद है कि आपको अगर किसी जुर्म में आप मुलविस होते हैं, जैसे अभी हमारे ईसा भाई ने बताया 3 महीने में छूट जाता है आदमी, तो उसके पीछे उसका मकसद क्या है कि आदमी को पकड़ के इमीडिएट तरीके पे, फौरी तौर पे जेल में इसलिए डाला जाता है कि फिर ये आदमी फिर किसी दूसरे जुर्म में मुलविस ना हो। जब जेल में जाता है तो बैठता है, ठंडे दिमाग से सोचता है कि भाई मुझे इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो चुकी है, मैं गलत काम कर चुका हूं। बाहर निकलने के बाद फिर मैं इस तरीके की फिर कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे कि फिर जो है मुझे इस तरीके से इस जेल में आना पड़े। जेल में जाने के बाद जिस तरीके का रवैया इख्तियार किया जाता है, तो वो अगर आप सुनेंगे तो ना आपको खाने के लिए खाना ठीक से दिया जाता है। खाना भी अगर आपको देते हैं तो उसमें आपको मिट्टी कंकर मिला देते हैं। आप खाने जाओ तो खाना नहीं खा सकते हैं। आप जाएंगे तो देखेंगे एक एक रूम में 40-40, 50-50, 20-20 मुजरिमीन को डाल करके जेल में अंदर रखा जाता है। वहां जाने के बाद आदमी जब इस तरीके के माहौल में मिलता है तो एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी या एक शरीफ आदमी, शरीफ नफ्स हो, तो ये सब चीजों को वो पसंद नहीं करता।
जब पसंद नहीं करता है ये सारी चीजों को, तो उसके जहन में एक बात आती है कि भाई मुझे इस तरीके के जराइम फिर आइंदा नहीं करना चाहिए। तो ये सारे एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी, ये जो है ना एक रेस्ट्रिक्टिव थ्योरी है, एक रिफॉर्मेशन थ्योरी है। तो ये थ्योरी के तहत ये सारे जराइम को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत इस तरीके के इकदाम करती है। उसकी वजह कि भाई आदमी फिर से इस तरीके के जराइम की तरफ अपने आप को मुलविस ना करे। तो ये सारे चीजों से रोकने के लिए, ये सारे जराइम में आदमियों को, हमारे मुआशरे को मुलविस नहीं होने देना है, तो हमको चाहिए कि हम अपने मुआशरे के ऊपर कंट्रोल करें। आए दिन जैसा कि अभी हमारे ईसा मिस्री साहब ने बताया कि जो है आजकल फोन का इस्तेमाल गलत हो चुका है। सोशल मीडिया, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो या और दूसरे जराइम हो, तो इस तरीके की चीजों से भी जराइम में आदमी दिन ब दिन जो है ना अपने आप को मुलविस करते जा रहा है और जराइम का रेट भी बढ़ते जा रहा है। आप जाकर के देखिए किसी एक पुलिस स्टेशन में, तो जहां पे किसी साल भर में 200-300 जराइम हुआ करते थे, अभी साल भर में वही पुलिस स्टेशन में 1000, 1100, 1500 एफआईआर रजिस्टर हो रहा है। उसका मकसद क्या है? उसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्राइम रेट बढ़ चुका है। उसकी वजह क्या है? हम इन चीजों पर नजर नहीं रखने की वजह से जराइम रेट बढ़ चुका है। हमें इन चीजों पर नजर रखने के लिए लाजिम अपने मुआशरे के ऊपर, अपनी गली के ऊपर, अपने अफराद खानदान के ऊपर और हमारे मिलने जुलने वालों के ऊपर हम बिल्कुल नजर रखें और उनको हम बार बार इस चीज की तरफ तवज्जो दिलाते रहे। देखो भाई ये काम ठीक नहीं, देखो भाई आप ये करेंगे तो आपका इस तरीके से नुकसान होगा, आप किसी एक केस में मुलविस होंगे, कोई आपके ऊपर एफआईआर होगी तो आपका पासपोर्ट फंस जाएगा। आप अगर एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आप किसी किस्म के लिए आप आगे बाहर पढ़ने जाना चाह रहे हैं तो आपकी पढ़ाई तालीम रुक जाएगी। तो इस तरीके के नुकसान से होगा क्या कि आदमी फिर जराइम से जराइम मुलविस होकर के अपने आप को इस सोसाइटी से निकालने के बजाय फिर इसी सोसाइटी में चले जाएगा। तो इससे होगा ये कि अपना क्राइम रेट बढ़ेगा, अपना माहौल खराब होगा, अपने यहाँ फिर इस तरीके के जराइम बढ़ते जाएंगे। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, ऑर्गेनाइज करके अवाम में शऊर बेदारी पैदा करें कि भाई आप इस तरीके के जराइम ना करें, आप इस तरीके के काम ना करें, जिससे कि जो है एक सोसाइटी में, मुआशरे में एक गंदा माहौल पैदा होता है। अब देखिए आप एक कारोबार, एक समझ लो कि आपको एक शख्स किसी जुर्म में गलती से मुलविस हो गया या जानबूझकर मुलविस हो गया, आप उसको कैसे सुधारें? पहले हमारे यहाँ कई सारे स्कीम्स चलते थे, वेलफेयर स्कीम्स चलते थे। मुझे याद है अच्छे तरीके से, हमारे बार्कस के कई ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना उस चीज को जाकर के उस शख्स को मिल के, भाई आपके पास कारोबार नहीं है तो हम आपको कारोबार लगा के देते हैं। कारोबार लगाए, उस आदमी को कारोबार से लगा के उसकी जिंदगी संवार करके छोड़ दिए, तो फिर वो आदमी, वो शख्स भी पलट करके जो है अपने आप को कभी इस तरीके के जराइम में मुलविस नहीं किया। कई लोगों में शऊर नहीं था, कई लोग इस तरीके के जराइम में मुलविस हुए। फिर जब उनको इस चीज का एहसास हुआ कि भाई ये तरीका गलत है, ये इस तरीके के जराइम में मुलविस होने से हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो हमारे इलाके के कई लोगों की रउडी शीट्स खुली हुई थी। जब उन्होंने अपने आप को रोका, अपने हाथ को रोका, इस तरीके के फिर कोई जराइम में अपने आप को मुलविस करने से अपने आप को दूर रखा, सब्र किया, तो आज उनके रउडी शीट्स बंद हो गए। आप उठा करके देखिए अपनी तारीख, खुद उठा करके अपने इलाके की तारीख। तो उसकी वजह क्या है कि उन्होंने अपने आप को जराइम से रोका, अपने आप को जुर्म से दूर रखा और वो खुद चाहे कि हम फिर से जो है अब इस तरीके से जो अब मौजूदा माशरा है, जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, उनके बीच में अपने आप को अगर उन्होंने लाना चाहा तो उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया, जराइम से रोका, बुरे कामों से रोका, इस बुरी सोबतों से रोका, जो चीजें जो माशरे को बुरी लगती है उन सारी चीजों से जब उन्होंने अपने आप को रोका तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो आपके बीच में है। आज देखिए आप, उनका कोई क्राइम रेट नहीं है, कोई उनके फिर पिछला कोई एफआईआर नहीं है, किसी किस्म के कोई जराइम में फिर मुलविस नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि हमको इस तरीके के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करके हम अवाम में शऊर बेदारी करें कि इस तरीके के जराइम में मुलविस होने से आपका क्या नुकसान है और माशरे में इसकी किस तरीके से तबाही है। आप इस चीज को समझें, आप इस चीज को समझ करके यही पैगाम दूसरों तक पहुंचाएं और बार बार इस तरीके के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें और अवाम को इस चीज से वाकिफ कराएं कि इस तरीके का रवैया, इस तरीके का जीना मुआशरे में, सोसाइटी में सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं और इसमें खुद आपकी तरक्की रुकती है। आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। आप किसी किस्म के कोई जुर्म में मुलविस हो गए, आप कोर्ट के चक्रा मारते रहेंगे,
पुलिस स्टेशन के चक्रा मारते रहेंगे, 2 से 4 बार 5 बार आप लगातार किसी जुर्म में मुलविस हो गए, पुलिस आपकी रौडी शीट खोल देगी, आप पुलिस के चक्कर काटते रहो। कोई त्योहार आया, आप अपने इलाके से गायब, कहीं पे कोई जुर्म हुआ आप अपने इलाके से गायब, और कहीं पे किसी किस्म का शहर में कोई दंगा फसाद हुआ आप अपने घर से गायब। क्यों? खौफ किस बात का? फिर पुलिस आएगी, मुझे उठा के ले जाएगी, फिर मेरे साथ में 3rd डिग्री टॉर्चर करेगी, फिर मुझे मारेगी, फिर मुझे घूम घाम के कहीं ना कहीं ले जाकर के फंसा देगी। तो भाई आप अपने आप को इन सब चीजों से दूर रखने के लिए लाजिम आप अपने मुआशरे में इस चीज को अवाम के अंदर शऊर बेदारी पैदा करें, अवाम को समझाएं कि भाई ये तरीका गलत है। अब मैं आपको ज्यादा दूर नहीं, इसी मैदान की बात कहता हूं, आप रात में 12 बजे 1 बजे के बाद कभी इस मैदान की एक राउंड लगा के देखिए, आपको मालूम होगा कि इस मैदान में किस तरीके के काम होते हैं। ठीक है, रात को नहीं तो आप फजर की नमाज के साथ जामा मस्जिद में नमाज करके फजर की नमाज के साथ आप एक मैदान के ग्राउंड लगा के देखिए, आपको किस तरीके के क्या क्या चीजें आपको मैदान में फेंकी हुई मिलती है। आप इस चीज को कंट्रोल करिए, आप अवाम में शऊर बेदारी पैदा करिए। भाई इस तरीके की चीजों से आपको नुकसान है। आप जो है एक वाकया मैं मुख्तसर बात करके आपको खत्म करता हूं। हारूत मारूत का जो वाकया है, अल्लाह ताला ने हारूत मारूत को आसमान से जमीन पे जब उतारा 2 फरिश्तों को, तो वो 2 फरिश्तों ने क्या जुर्म किया और अल्लाह ताला ने उनको जमीन पे क्यों रख दिया, आप इसके बारे में तहकीकात कर लीजिए। मैं बाकी इसको डीप में नहीं लेके जाना चाहता, बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप कोशिश करें और देखें कि जो है आपकी कोशिश नाकारा नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। आपको इस तरीके के जुर्म में मुलविस है तो आप उसको पकड़िए, बात करिए, उसको समझाइए कि भाई आप इस तरीके से ना करें, आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई, आप आगे इस तरीके के कोई जुर्म में मुलविस ना हो, आप इस तरीके से आगे कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे कि आपको शर्मिंदगी हो। आप कुरान और हदीस का वास्ता दे करके उसको, अल्लाह रसूल की बात बता करके, अंबियाओं के उसको जो है आप जिक्र सुना करके उसकी आप इस्लाह करिए। आप जब इस्लाह करेंगे तो लाजिम, अगर वो जैसा कि अभी बताया कि अगर उसके अंदर 70%, 40%, 30%, 20% भी अगर उसके अंदर इस्लाह हो जाए तो वो 20% उसको क्या करेगी, वो 80% पे गालिब करेगी, तो वो अपने आप को इस तरीके के जराइम में मुलविस करने से रोक लेगा। तो हम देखें, हम फिरें, हम इलाके का गश्त करें और हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके, क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, बात तो बहुत लंबी चौड़ी है, मगर मैं इस डाइस पे इतनी बात नहीं सुना सकता। तो आप देखें कि किस तरीके से हम अवाम की इस्लाह कर सकते हैं जो इस तरीके के कामों में मुलविस है। तो हमारा पहला नजरिया हो कि हम इस्लाह करें, दरगुजर करें, थोड़ी चीजों को माफ करें, थोड़ी चीजों को देख करके भी नजरअंदाज करें। हमारा नजरिया क्या हो कि उनको इस्लाह करें, उनकी इस्लाह करके फिर हम हमारे दरमियान में लेके आए। हमारी जो आप एक इज्जतदार सोसाइटी जिसको समझते हैं और एक सोसाइटी जिसको आप बड़े फखर से जिसको अपनी सोसाइटी समझते हैं, उस सोसाइटी में फिर से ऐसे लोगों को अपने बीच में लाने की आप कोशिश करें, ताकि इस तरीके के जराइम से जब वो अपनी सोसाइटी में आने लगेंगे तो वो महसूस करने लगेंगे, हाँ भाई मैं इज्जतदार लोगों में बैठने लगा हूँ, मैं एक अच्छे शहरी के बीच में रहने लगा हूँ, तो वो भी अपने आप को इन जराइम से रोकने की कोशिश करेगा। तो मुख्तसर सी बात मैं अपनी यहाँ कहते हुए आप सबसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे कहने का मौका दिया और आपने मेरी बात को इस्तक़लाल से सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।